Assalamu alaikum. Welcome to our platform eeci.pk. Here we are going to discuss arc, a poem by Adrian A. Hussein. First of all, we see introduction of the writer. So let's get started. Adrian A. Hussein, born in 1942, and he is still alive in Pakistan. By profession, he is a poet, literary journalist, and also the founder of chairman of civil rights think tank Dialogue. He got his education mostly from Europe, England, Italy, and Switzerland. He completed his BA Honours degree from Oxford University in 1963. He did his PhD from University of East Anglia, and he earned Genius Poetry Prize for his masterpiece House at the Sea in 1968. He has command in Shakespearean study also. He is now providing his services in College of Business Management as a teacher. Khalid Hassan appreciates for his important role in English. He says, the finest living Pakistani poet writing in English. Now we move to our poem Ark. आर्क बेसिकली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को कहा जाता है, जो कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में अल्लाह ताला के हुक्म को ओबे करते हुए बनाई थी। उन्होंने ये कश्ती बनाई और फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी उनको इस कश्ती में सवार किया और इनको फ्लड से दूर, कौन सा फ्लड, जो अल्लाह ताला ने उनके टाइम पीरियड में उनकी कौम के नाफरमान और सरकश लोगों पे नाजिल किया था। ये जो तूफ़ान था, ये जो फ्लड था, ये उनकी कौम के लोगों के लिए एक पनिशमेंट थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब कहा कि एक कश्ती बनाएं और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जोड़े रखें और इनको इस फ्लड से दूर ले जाएं ताकि वो इस फ्लड से बच जाएं, क्योंकि ये लोग जो थे उन्होंने ईमान लाया था और अल्लाह ताला का इनाम था ये जो है कश्ती बना के उनको इस फ्लड से दूर लेके जाना और इनको इस फ्लड से बचाना। ये ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम था। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पोइट जो है ना, पोइट हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है रोल ऑफ नेचर का। रोल ऑफ नेचर, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, उसके बाद पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है, जो इस पूरी पोएम में हम देखेंगे। पोइट कह रहा है कि हमारे पास जो है ना टाइम नहीं है। लोग जो हैं इस लाइफ को, ये जो मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है ना, उसी को परमानेंट लाइफ जो है समझ के बैठ के हुए हैं और इनका हियर आफ्टर वाली जो लाइफ है उस पे जो है बिलीव जो है वो बहुत कम हो गया हुआ है और लोग जो हैं इसी लाइफ में इंडल्ज हो के रह चुके हुए हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ में। तो हम पोइम जो है ना अब इसकी जो है रीडिंग करते हैं और ये देखते हैं कि पोइट इसमें क्या कह रहा है। पोइम जो है उसके 9 स्टैंजास हैं और फ्री वर्ड्स में ये पोइम लिखी गई है। हमने पोइम को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। 9 स्टैंजा जो थे ना पोइम को, उनको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करके अब पढ़ना है। तो देखते हैं पोइम में राइटर क्या कह रहा है। Morning, a street light still burns, yellow questing for amber against dull explosions of green, fatuous adamant intent on its lone vigil. ओपनिंग जो स्टैंजास है ना, इनमें राइटर की जो टोन है वो डिस्क्राइब कर रही है एक सिटी को, एक सिटी की स्ट्रीट जो है जहाँ पे लाइट जो है अभी भी ग्लिमर कर रही है, लाइट जो है अभी भी ऑन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिम येलो लाइट है ना स्ट्रीट की, ये जो है हेज़ी और शैडोई मिस्ट्री जो है उसको जो है उसके अंदर लगाई गई है और ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस सा जो इन्वायरमेंट है ना उसको शो कर रही है। पोइट जो है वो ये कह रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है और स्ट्रीट लाइट जो है अभी भी चल रही है। तो इसका जो है अभी भी ये एक पॉइंट है कि जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी नाइट है,
ऐसे लग रहा है कि जैसे नाइट का टाइम है, और क्योंकि यहाँ पे हेजी और शेडोई इन्वायरमेंट है ना, तो इस वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी रात हुई है, और इसलिए ये लाइट्स जो है चलाई गई है। Although in the background some dull explosions of thunder clouds are heard, वो कह रहा है कि यहाँ पे डल एक्सप्लोजन्स जो हैं वो ऑफ थंडर क्लाउड्स के जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। एंड डे हैज़ नॉट yet fully dawned. It is quite early in the morning. The atmosphere is already unclear and hazy. Next देखते हैं. In the swelling haze, while behind it, adrift, in their breathless huddle, lean flanked houses reaching out to the girdle of the skyline, cloud cover deepening. नेक्स्ट 3 स्टेंजास में पोइट पेंट करता है पिक्चर ऑफ टाल सिटी बिल्डिंग्स की। सिटी बिल्डिंग्स आर स्काई स्क्रैपर्स, दे लुक लाइक palm flanked houses, tall and sky kissing. They seem to be reaching to the edge of the sky. In the background, the cloud cover is thickening very fast. क्लाउड बन रहे हैं और वही बारिश वाला जो मौसम बन रहा है ना, वो पोइट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि बिल्डिंग्स जो हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और इनके पीछे जो हैं बादल जो हैं वो थिक हो रहे हैं। Twilight involsions, pale grey edged by Ravan, with 3 crows suddenly spanning the void beneath, precursors of fast, unthinking rain. In the last 3 stanzas, poet describe कर रहा है यहाँ पे mysterious and hazy approach of rain. रेन जो है वो होने वाली है और रेन की जो अप्रोच है वो हमें बता रहा है। इन हिज पोइम पोइट जो है वो यहाँ पे हेजी एटमोसफेयर क्रिएट कर रहा है। व्हेन द क्लाउड ओवर इज इन्वेलपिंग द होल सिटी, पूरे सिटी में जो है क्लाउड्स हैं। 3 crows fly past this hazy background. The poet is sure that an unthinking rain is about to hit the city. Unthinking rain जो है वो आने वाली है, जो इस सिटी में, इस बस्ती में आएगी। That is still under the spell of the night. और इसका इन्वायरमेंट ऐसा सिटी का बना हुआ है जैसे कि नाइट हुई हुई है। It will become troublesome for the city dwellers. और ये क्या लेके आएगी? ट्रबलसम लेके आएगी, और इन जो बस्ती के लोग हैं उनके लिए ये एक पनिश के तौर पे आएगी। As the rain is coming without warning, it may cause a lot of trouble for them. There will be water everywhere after this unthinking rain. पोएम में हम देखते हैं कि राइटर जो है ना उसने डिफरेंट किस्म की इमेजेस जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। इमेजरी जैसा कि हम देखते हैं एटमॉस्फेयर की इमेजरी उसने यूज़ की है। फिर हम देखते हैं कि रिवर जो है उसका इमेज यूज़ किया, फ्लावर का इमेज यूज़ किया है, उसके बाद क्रो और रेन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये राइटर कह रहा है कि ये चीज़ें जो है ना इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक हिडन और एक सरफेस। राइटर जो है ना वो कह रहा है कि रिवर जो है शो कर रहा है, रिवर जो है वेजिटेशन को भी शो कर सकता है और डिस्ट्रक्शन को भी शो कर सकता है। राइटर कह रहा है कि एवरीवेयर द रिवर मर्जेस इनटू स्टिलनेस। रिवर जो है ना वो एक फ्लो में जा रहा होता है और स्टिलनेस जो होती है ना उसकी, वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसका फ्लो हो रहा होता है तो उसमें मर्ज हो जाती है। राइटर यहाँ पे कह रहा है कि रिवर जो है वो डेथ को भी शो कर रहा है, डिके को भी शो कर रहा है और लाइफ को भी शो कर रहा है। रिवर जो है वो स्लो ऑफ टाइम को भी शो करता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को भी शो कर रहा है। तो ये जो फ्लावर्स हैं ना ये ब्यूटी को शो कर रहे हैं। और क्रो जो है ये इवल का सिंबल है, ये इवल को शो कर रहा है, बैड लक को शो कर रहा है।
उसके बाद पेल ग्रे जो एटमॉस्फेयर है ना, वो शो कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऑब्सक्योर है, जो हिडन है, जो छुपी हुई है। तो राइटर जो है हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रेरी आइडियाज़ को। उसने बाइनरी इमेजरी यूज़ की है अपनी पूरी पोइम में। जैसा कि हम देखते हैं, लाइफ वर्सेस डेथ है, मूवमेंट वर्सेस स्टिलनेस है, फ्लो वर्सेस फिक्सडनेस है, और फ्लीटिंग इमेजरी है पूरी पोइम में। एविडेंट है फ्लीटिंग इमेजरी जो ये शो कर रही है कि साइकिल ऑफ टाइम है, एक नेचर का एक टाइम है इस लाइफ में। जो लाइफ चल रही है इसमें डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ साइकिल्स ऑफ टाइम आते हैं, और एवरीथिंग, हर जो चीज़ है वो पास आउट होती जा रही है। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और राइटर यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि ना तो ब्यूटी रहनी है ऑल द टाइम, ना तो हमारी ब्यूटी परमानेंट है। तो हमें इस चीज़ों, ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें हैं ना, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, और हमें अपना फोकस जो है ना वो नेचर पे, और फोकस हमें अपने असल पे रखना चाहिए। यही राइटर का इस पूरी पोइम में मेन आइडिया है, और यही हमारे जो है ना वो थीम्स हैं।